नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में फिर से आपका स्वागत है। आई होप आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, हेल्दी एंड हैप्पी होंगे। तो आज का वीडियो मैं लेकर आई हूँ। पहले तो मैं आपको अपना लुक शेयर कर लेती हूँ। ये प्यारे से मैंने रोजेज ऐड किए हैं। ये प्यारा सा एक लुक मैंने ये तो दोस्तों आज का लुक है मेरा कुछ अच्छा सा, कुछ यूनिक, कुछ अलग लुक बना है। पहले तो मेरी रिंग देख लो, फिर मेरी बैंगल्स देख लो, फिर ये प्यारा सा एक टॉप है ग्रे कलर का, स्लीव का एम्ब्रॉयडरी है पूरे पे। और ये जो है इससे मैच करता हुआ ये टॉप पहना है मैंने। और ये प्यारे से इयरिंग पहने हैं। ये यहाँ पे रोजेस लगाए हैं। ये एक ब्रेड बनाई है, बहुत प्यारी सी इयरिंग है मेरी खूबसूरत से। और ये मेरा एक प्यारा सा नेकलेस है जो मेरी साड़ी से ही मैच करता हुआ है। तो ये आज का लुक है। ये बिंदी है, पुरानी हीरोइनों जैसा लंबा लंबा लाइनर लगाया है और कुछ खास मेकअप किया नहीं है। ये पार्टीशन दिया है, ये यहाँ पफ सा बना के ये रोज़ ऐड कर दी और ये पॉनी। तो आज का लुक मेरा ये है। तो आज का जो टॉपिक है दोस्तों वो है कि पीरियड में पूजा करते हैं कि नहीं करते हैं, और करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। तो मैंने सोचा कि मैं भी इस टॉपिक पे ज़रा खुल के बात कर लूँ। जो मेरे विचार हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप मुझे कमेंट में बताइएगा कितने लोग मेरे विचारों से एग्री करते हैं, कितने लोग नहीं करते हैं। तो ये चीज़ आप मुझे बताइएगा। बाकी इस टॉपिक को आज इस टॉपिक पे ही मैं वीडियो बनाने जा रही हूँ। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात तो दोस्तों ये है कि लोग कहते हैं हमेशा कि मैंने वीडियो ऑन नहीं। तो दोस्तों सबसे पहली बात तो ये कि कहा जाता है कि जब लेडीज़ पीरियड में होती है तो वो मंदिर नहीं जाती है। तो ये बात सच है कि वो मंदिर नहीं जाती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो अछूत है या वो दूषित है या वो गंदी है इसलिए वो मंदिर नहीं जाती। उसका साइंटिफिक, अगर आप साइंटिफिक रीज़न सुनोगे तो वो ये है कि उस वक्त क्या होता है, जो लेडीज़ की जो बॉडी होती है ना, वो ऊपर से उनकी ऊर्जा डाउन 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 नीचे होती है। और मंदिर में आपने देखा होगा कि कोई भी मंदिर हो, छोटा से छोटा मंदिर भी होता है ना, तो उसमें ऐसा बड़ा सा गुम्बद बना हुआ होता है, ऐसा पूरा गुम्बद। क्यों? क्योंकि जो मंदिर में जो ऊर्जा होती है, भगवान की जो ऊर्जा होती है वो ऊपर की तरफ जाती है। उसका प्रेशर इतना ज़्यादा हाई होता है ना, तो वो ऊर्जा, वो लेडीज़ उस टाइम पे जब वो पीरियड टाइम में होती है तो वो ऊर्जा का प्रेशर ले नहीं पाती। और वो ऊर्जा जो भगवान के मंदिर की जो ऊर्जा होती है वो उसको सह नहीं पाती और वो बुरी तरह बीमार पड़ जाती है, क्योंकि उसका जो ऊर्जा, जो उसकी शक्ति, जो उसकी एनर्जी, उसका लेवल डाउन हो रहा है वो टाइम में। और भगवान की ऊर्जा कभी भी डाउन नहीं होती, हमेशा अप साइड होती है। तो वो उस जब हम नॉर्मल रहते हैं तो हम भगवान की ऊर्जा को अपने शरीर में झेल पाते हैं। क्यों? क्योंकि हम नॉर्मली रहते हैं, हमें स्ट्रेंथ रहती है। लेकिन वो टाइम पे बहुत ज़्यादा वीक होती है लेडी, तो वो टाइम पे उनका तो डाउन ऊर्जा का प्रोसेस रहता है। तो उस टाइम पे वो इतनी हाई लेवल भगवान की ऊर्जा को कैसे सहेगी? उस टाइम पे अगर वो मंदिर में जाती है तो वो उस ऊर्जा को सहन नहीं कर पाती, भगवान की ऊर्जा को, और वो उनके शरीर पे पड़ता है और फिर वो कुछ ना कुछ बीमारी का कारण बनता है। फिर वो इतनी ज़्यादा झेल ना पाने की वजह से इतनी ज़्यादा बीमार पड़ती कि वो बिस्तर पे पड़ जाती है और बीमार हो जाती है बुरी तरह। तो ये है साइंस के। सेकंड टॉपिक है ये, वो मैंने आपको साइंस के हिसाब से बता दिया कि भगवान की ऊर्जा उस टाइम पे एक वो टाइम की लेडी नहीं सह पाती। दूसरा रीज़न है जो हम आध्यात्मिक हिसाब से बता देते हैं। तो वो रीज़न ये है दोस्तों कि जब पहले का टाइम हुआ करता था तो सबके घरों में मंदिर नहीं होते थे। लोग मंदिरों में पूजा करने के लिए जाते थे और जो मंदिर के रास्ते होते थे, मंदिर बहुत दूर दूर होते थे। गाँव में आज भी ऐसा ही होता है, गाँव में घरों में मंदिर नहीं होते हैं, लोग मंदिर में पूजा करने के लिए मंदिर ही जाते हैं, पूजा भगवान की करने के लिए। तो पहले के टाइम पे भी यही हुआ करता था कि जब किसी को भी पूजा करनी होती थी तो घर में मंदिर नहीं होते थे, सब लोग बाहर जाके पूजा करते थे। और जब उन मंदिरों में जाते थे तो वो मंदिर इतने लंबे होते थे कि बीच में जब वो जाते थे तो रास्ते में जानवर, जंगल, ये सब भी पड़ा करता था। तो वो टाइम पे जब कोई पीरियड से होता है तो उस ब्लड की स्मेल की वजह से जानवर उन पे अटैक कर सकते थे, उनको तकलीफ़ हो सकती थी, उनकी जान जा सकती थी। जानवरों के अटैक से बचने के लिए उन्हें मना किया जाता था कि आप मंदिर में ये 4 दिन के लिए मत जाओ।
ये उन्हें कहा जाता था। क्यों? क्योंकि जानवर उस ब्लड की स्मेल से आप पे अटैक करेंगे। पहली बात ये। दूसरी बात, मंदिर का दूर होना, जंगल क्रॉस करके जाना, तो एक तरीके से उस टाइम पे रिस्क हुआ करता था। तो ये 2 टॉपिक हो गए मन पूजा ना करने के, मंदिर ना जाने के। तीसरा टॉपिक मैं आपको ये बता देती हूँ कि ऐसा बोलते हैं कि जब मतलब पीरियड्स में लेडी होती है तो वो किचन में नहीं जा सकती है, वो खाना नहीं बना सकती है, वो मतलब काम नहीं कर सकती है किचन का, उसे 4 दिन 5 दिन के लिए किचन से दूर कर दिया जाता है। तो ये एक सच बात है। मैं ये नहीं कहूँगी कि इसमें कुछ गलत है, ये है, हमारे घर में भी है। मेरी मम्मी तो 4 दिन के लिए हम लोगों को किचन क्या, एक रूम अलग से था, उस रूम में हम लोग बैठते थे 4 दिन, वहीं खाना, वहीं पीना, वहीं रहना हमारा था। ऐसा हमारे घर में भी होता था। लेकिन हमारे घर में क्या, अगर वो टाइम पे आप पीरियड टाइम जो होता था उस टाइम पे अलग कर दिया जाता था। खाना पीना सब कुछ मिलता था, लेकिन एक तरीके से हम रेस्ट पे रहते थे। ना किचन में आना, ना दूसरे रूम में आना, ना किसी को छूना, किसी से कोई मतलब नहीं। अपना खाना पीना करो और आराम करो। क्योंकि वो टाइम पे दर्द इतना हाई लेवल का दर्द होता है ना दोस्तों, कि 3 दिन तक तो होश नहीं रहता, कि आपके चेहरे पे 12 बज जाते हैं। ये हाल होता है। ये दर्द झेलने लायक दर्द नहीं होता, बहुत बुरा दर्द होता है। अब तो काफ़ी सारी चीज़ें अवेलेबल हो गई है, पेन किलर अवेलेबल हो गई है। आपको प्रॉब्लम है तो आप वो हॉट बैग आता है, वाटर बैग आता है हॉट, आप उसको गर्म करके सिकाई कर सकते हो। गर्म बॉटल आती है, आप उसमें पानी भर के सिकाई कर सकते हो। अब काफ़ी चीज़ें, काफ़ी फैसिलिटी अवेलेबल हो गई है। लेकिन पहले के टाइम पे कोई फैसिलिटी नहीं थी। तो ये एक रीज़न, पहले के टाइम पे जो हमारे बड़े बूढ़े थे, जो लोग थे, जो आज है नहीं, उन्होंने इसलिए ये 4 दिन औरत को किचन में आने मना किया था। क्योंकि सबसे ज़्यादा औरतों का काम कहाँ होता था, या तो मंदिर में होता था पूजा पाठ में, या फिर किचन में उनका पूरा दिन जाता था। सुबह का खाना, शाम का खाना, सुबह 4 बजे से ही खाना बनाना शुरू कर देती थी पहले की औरतें। तो ये सब चीज़ें पहले के टाइम पे होती थी। तो पहले के लोगों ने उन 4 दिनों में उनको आराम देने के लिए ये चीज़ बनाई थी कि भाई 4 दिन वो किचन में नहीं आएगी, 4 दिन वो मंदिर नहीं जाएगी, तो उनको आराम मिलेगा। उनको आराम देना ज़रूरी है, क्योंकि ये टाइम पे उनको आराम करना ही चाहिए। तो ये टाइम पे उनकी वीकनेस की वजह से, उनकी तकलीफ़ की वजह से, कि भाई वो क्या बोलते हैं, उन्हें आराम मिलना चाहिए। पूरे टाइम तो औरत 30 दिन काम करती थी। पहले की औरतें कितना काम करती थी, खेतों में भी काम करती थी, गाय को चारा खिलाना, गायों का देखना, भैंसों को देखना, खाना बनाना, उपले पातना, और खेत में खाना लेके जाना बना के, घर का काम करना। और पहले तो ऐसा नहीं था कि कटका लगाया, झाड़ू लगाया, फ्लोर क्लीन। पहले तो वो गोबर मिट्टी मिक्स करके पूरे घर में ऐसा पोता टाइप का लगाना पड़ता था। फिर बाहर रंगोली बनानी भी कंपलसरी हुआ करती थी। आज के मुकाबले अगर देखा जाए तो पहले के टाइम में काम हद से ज़्यादा हुआ करते थे, जो सब औरतों के ही सर पे आते थे। आदमियों का काम क्या था, खेत में जाना, काम करना। औरतें खाना ले जाके देगी, औरतें खेत में भी काम करेगी। जो खेत में नहीं करती थी वो घर में सारा दिन काम करना। गेहूँ आते हैं उनको झाड़ना, साफ करना, घर में ही आटा पीसना, घर में ही चावल पीसना, घर में ही सब काम किए जाते थे पहले के टाइम पे। अब तो काफ़ी चीज़ों में टेक्नोलॉजी इतनी आ गई है कि इतना भारी नहीं होता घर का काम करना, लेकिन पहले बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता था घर को संभालना, घर का काम करना। तो इसलिए पहले के लोगों ने उनको 4 दिन आराम करने के लिए ये चीज़ बनाई थी, कि हाँ, ये 4 दिन उनको आराम मिलना चाहिए, क्योंकि वो पूरे महीने रेल की तरह काम करती है। इसलिए उनके अच्छे के लिए, उनके हेल्थ के लिए 4 दिन उनको आराम करने का नियम बनाया गया था। लेकिन वो जो पहले के लोग थे उन्होंने उनको आराम के बेस पे ये रीज़न बनाया। लेकिन ये जो बीच के लोग थे ना, ना एकदम पहले के ना आज के, जो बीच के लोग, उन्होंने अपने मन से ये चीज़ें डाल दी है दिमाग में, वो अछूते हैं, वो गंदे हैं। तो दोस्तों ये सब चीज़ें थी। तो ये कुछ नहीं है कि अशुद्ध होते हैं। अगर इस चीज़ को अशुद्धता कहा जाता तो एक औरत अपने खून से अपने बच्चे को सींचती है, क्योंकि जब तक वो उसके पेट में बच्चा होता है तब तक वो पीरियड से नहीं होती है। तो जो बच्चा है वो कितना दूषित है, अगर औरत दूषित है, औरत गंदी है वो 4 दिनों के लिए, तो वो 9 महीने तक तो पीरियड से होती ही नहीं है। अपना कैसे भी उस खून की वजह से ही तो वो बच्चा बनता है। वो पूरा उस खून से अपने बच्चे को सींचती है। फिर उसके बाद 9 महीने बाद बच्चा जब बाहर आता है तब वो 40 दिन तक वो गंदा खून उसकी बॉडी से निकलता रहता है, और उसके शरीर में इतनी वीकनेस आती है, वो झेलती है।
तो इसके लिए उसे गंदा कहना या उसे अशुद्ध कहना या उसे दूषित कहना, ये सब बेकार की बातें हैं। इस तरीके से तो जो बच्चा पैदा हुआ है वो तो एकदम ही दूषित है, क्योंकि वो उस गंदे खून से ही पैदा हुआ है। क्योंकि 9 महीने तो वो पीरियड से हुई ही नहीं है, तो वो उस खून से ही तो पैदा हुआ है। उसने अपने खून से उस बच्चे को सींचा है, तब वो दुनिया में आया है। बच्चे को तो तुम इतना प्यार करते हो, लाड करते हो, और उस औरत को तुम बोलते हो वो गंदी है, वो दूषित है। तो ये सब मेंटेलिटी लोगों की गंदी है, ऐसा कुछ नहीं है। बस ये 4 दिन पहले के लोगों ने औरत को आराम करने के लिए दिए थे। और मंदिर का मैं आपको बता चुकी हूँ कि उस खून की स्मेल से जानवर अटैक कर सकते थे, इसलिए मंदिर में जाने नहीं दिया जाता था। और साइंटिफिक रीज़न भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि भगवान की ऊर्जा हाई लेवल होती है और उस टाइम हमारी लेडीज़ की ऊर्जा लो लेवल पे होती है, तो वो उसको झेल नहीं पाती और फिर वो और भी बीमारी का कारण बन जाती है। तो ये एक छोटे छोटे रीज़न है जिनकी वजह से आ, ये सब मैंने आपको टॉपिक बताया है। मेरी सोच अगर आप बोलो तो मैं ये कहूँगी कि ऐसा कुछ नहीं है। आप मेरे घर में, मैं दूसरे मेरी मम्मी के घर में ऐसा होता था कि 4 दिन तक हम लोग एक रूम में रहते थे, वहीं खाना पीना वहीं रहना, वो हमारे घर में होता था, क्योंकि मैं ब्राह्मण परिवार से हूँ। आज मैं ठाकुर लोगों में हूँ, लेकिन यहाँ पे भी मेरी सासू माँ बोलती है कि हमारे घर में 4 दिन में जो औरत पीरियड से होती है तो वो खाना नहीं, रोटी नहीं बना सकती, बट वो सब्जी बना सकती है, वो चावल बना सकती है, वो दाल बना सकती है, वो चटनी बना सकती है, वो फ्रिज छू सकती है, वो राशन छू सकती है, लेकिन वो बस रोटी नहीं बना सकती। तो ये एक उनकी मेंटेलिटी है, उनका कल्चर है, वो उस हिसाब से उन्होंने मुझे बताया, वो चीज़ मैं फॉलो करती हूँ। इसी तरीके से ये मैंने आपको ये घर का रीज़न एक एग्जाम्पल इसलिए दिया कि सबकी मेंटेलिटी अलग अलग है उस चीज़ को लेके। अगर वो अशुद्ध है तो किचन में आ ही नहीं सकती, तो रोटी का और उसका कोई रीज़न, कोई मतलब ही नहीं है। तो इस तरीके से मैं कहती हूँ सबकी सोच अलग है, सबका तरीका अलग है। सबकी सोच के हिसाब से लोग अपने आप ही जजमेंट कर लेते हैं, अपने आप ही कल्चर बना लेते हैं, अपने आप ही रीज़न बना लेते हैं। लेकिन पहले के लोगों ने बहुत सोच समझ के ये तथ्य बताए थे कि इस तरीके से ऐसे ऐसे चलना है। लेकिन लोगों ने, बीच के लोगों ने अपने मन से कुछ 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 गा दिया, दूषित है, अशुद्ध है, ये सब कुछ नहीं है। तो मेरी सोच यही कहती है कि जब भी कोई लेडी पीरियड में होती है, आपकी माँ, आपकी बहन, आपका, अगर आपको पता चलता है, अगर आप जेंट्स हो या आप लेडीज़ हो या आप बच्चे हो या आप सास हो या आप माँ हो या आप बहू हो, कोई भी जब पीरियड में होती है तो उसको एक्स्ट्रा केयर देनी चाहिए। उसको कभी जूस ला के दे दो घर में, कि वो उस वक्त वीक है, उसके फेस पे रौनक चली जाती है, डल फेस हो जाता है, तो उठने की ताकत नहीं होती है, वीकनेस हद से ज़्यादा होती है उस टाइम पे। तो उस टाइम पे आप थोड़ा प्यार, थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्यार अगर अपनी वाइफ से कर लोगे तो उसको अच्छा लगेगा, उसको वो झेलने में थोड़ी आसानी होगी। कभी जूस ला दिया, कभी नारियल पानी ला दिया, कभी दूध में रूह अफ़ज़ा डाल के दे दिया कि मम्मी आप ये ले लो, या पापा या हस्बैंड या जो भी घर में है, जो भी बच्चे हैं, कोई भी, थोड़ा एक्स्ट्रा केयर अगर आप उन्हें 3-4 दिन दे दोगे तो उनको इतनी तकलीफ़ नहीं होगी जितनी तकलीफ़ वो झेलती है। तो मैं, मेरा सबसे, जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, जेंट्स हैं, लेडीज़ हैं, बच्चे हैं, जो भी मुझे देखते हैं, मैं उन सबको यही मैसेज देना चाहती हूँ कि ये जो 4 दिन होते हैं ना, उन 4 दिन एक औरत को एक्स्ट्रा केयर, एक्स्ट्रा लव, एक्स्ट्रा पैम्परनेस की ज़रूरत होती है। तो अगर आप पूरे महीने इतना नहीं देते हो, वो 4 दिन में अगर आप थोड़ा सा उसको एक्स्ट्रा कर दोगे ना, तो उसके लिए आसानी हो जाएगी वो दर्द झेलना। और वो टाइम पे अगर आप उसको ध्यान ही नहीं दे रहे हो, एक जूस ला के नहीं दे रहे हो, एक पूछ नहीं रहे हो, उसको प्रेशर कर रहे हो कि अरे पड़ी है, अरे ये कर दो, वो कर दो, तो ऐसा टॉर्चर नहीं करना चाहिए। थोड़ा समझना चाहिए, वो आपके घर की औरत है, वो आपका घर संभालती है, आपका परिवार संभालती है, आपके बच्चे संभालती है। अगर 4 दिन थोड़ा एक्स्ट्रा उसके लिए सोच लोगे तो कुछ गलत नहीं हो जाएगा। तो इसके लिए मैं यही बोलूँगी कि ध्यान रखना चाहिए हर आदमी को। अगर औरत है घर में, उसको, अगर कोई पीरियड में औरत है तो उसको उसकी एक्स्ट्रा केयर करनी चाहिए। बच्चों को ध्यान देना चाहिए अपनी माँ का कि मम्मी आप इस टाइम पे तकलीफ़ में हो, चलो छोटे मोटे काम हम कर देंगे, आप आराम करो। तो ये छोटी छोटी सी केयर से है ना, उसकी तकलीफ़ थोड़ी कम हो जाएगी। तो इसलिए ऐसा कुछ नहीं है, कोई अशुद्ध नहीं है, कुछ नहीं है। तो मेरी आज की वीडियो और आज का मैसेज यही है कि कोई भी लेडी अगर पीरियड से है तो उसको एक्स्ट्रा केयर दो, उसको एक्स्ट्रा लव दो, उसको इतना प्यार दो कि उसको वो दर्द की तकलीफ़ महसूस ना हो, वो उस चीज़ से निकल पाए।
वो अकेली पड़ी रहती है, कोई उससे बात नहीं करता, कोई उससे मतलब नहीं रखता, सब रोज़ की तरह अपने रूटीन में रहते हैं। तो उसको भी ऐसा लगता है कि मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ। तो उसका अपने आप ही ऑटोमेटिक ही उसका एक खुशी जो चेहरे पे होती है वो नहीं होती, उसका चेहरा मुरझाया हुआ रहता है। लेकिन आप डेली की तरह उसके साथ वैसे ही रहोगे जैसे रोज़ आप रहते हो, कि आज तुमने खाना खा लिया क्या, चलो मुझे खाना दो, चलो अरे तुम इधर क्यों नहीं हो, मतलब नॉर्मल बात करोगे तो वो भी नॉर्मल बिहेव करेगी, वो भी नॉर्मल फील करेगी। तो थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा करो, ज़्यादा नहीं, थोड़ा करो। तो दोस्तों आज की वीडियो मैं यहीं ख़त्म करती हूँ, और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप मेरी किस बात से सहमत है और किस से असहमत है। और दूसरा, ये बात मैं फिर से कहूँगी, एक्स्ट्रा केयर करनी चाहिए, ज़रूरी है। तो आज के लिए इतना ही। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें।